नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल राइट टू नो में। तो दोस्तों, आज हम कोरोना दिल्ली मॉडल पर विस्तार से आपको बताएंगे दिल्ली में क्या बदलाव आए और कैसे अब दिल्ली में केस आए दिन कम हो रहे हैं और विशेषज्ञ इस पर अपनी क्या राय रखते हैं। क्या दिल्ली मॉडल पूरे देश में लागू करना चाहिए? तो दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपके मन में कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप मुझसे उस सवाल को पूछ लेना, और वीडियो को लास्ट तक देखना, नहीं तो आप बहुत सी जानकारी मिस कर दोगे। बीते हफ्तों में भारत की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण मामलों में तेज गिरावट दर्ज की गई है। तो क्या माना जाए कि दिल्ली, जैसे कुछ दिनों पहले भारत का सबसे बड़ा कोरोना हॉटस्पॉट कहा जा रहा था, वो आने वाले कुछ दिनों में कोरोना संक्रमण के ग्राफ को समतल कर देगा? 2 हफ्ते पहले दिल्ली में संक्रमण की रफ्तार देखकर लग रहा था कि स्थिति बेकाबू हो गई है। दिल्ली में अब तक कुल 1,18,000 से ज़्यादा केस दर्ज किए गए हैं। इनमें से 17,000 से अधिक केस फिलहाल एक्टिव हैं और 97,000 से ज़्यादा लोग संक्रमण के बाद ठीक हो चुके हैं। जून का महीना दिल्ली के लिए बहुत बुरा बीता। हर रोज़ रिकॉर्ड संख्या में नए मामले दर्ज हो रहे थे। दिल्ली में जिस तरह से केस बढ़ रहे थे उसे पूरा देश देख रहा था। कोविड-19 टेस्ट कराने वालों की भीड़ लैब में भरी पड़ी थी। सरकारी अस्पतालों में अफरा तफरी और तनाव था। साथ ही दिल्ली सरकार और केंद्र के बयानों से परस्पर विरोधी सूचनाएं सामने आ रही थी। लेकिन जून के अंत में दिल्ली सरकार ने अपनी रणनीति में कुछ बदलाव किए, जैसे घर घर जाकर स्वास्थ्य जांच करना, एंटीजन टेस्ट की संख्या बढ़ाना। हालांकि एंटीजन टेस्ट को RT-PCR टेस्ट की तुलना में कम विश्वसनीय माना जाता है, पर इन सब चीज़ों का असर दिखा। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के डॉक्टर श्रीनाथ रेड्डी नेशनल कोविड-19 टास्क फोर्स के भी सदस्य हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली में पहले जितनी टेस्टिंग हो रही है, लेकिन कोरोना संक्रमण के नए मामलों में गिरावट देखी गई है। इस हफ्ते 1200 से 1600 केस रोजाना दर्ज किए गए हैं, जो जून के आखिरी हफ्ते की तुलना में आधे से भी कम है। जून के अंतिम सप्ताह में हर दिन औसतन 3,000 से अधिक केस दर्ज किए जा रहे थे, जबकि महाराष्ट्र, जहां संक्रमण के सबसे ज़्यादा मामले हैं, वहां अब भी संक्रमण बढ़ने की रफ्तार वही है। भारत में तमिलनाडु भी कोरोना संक्रमण का बहुत बड़ा हॉटस्पॉट रहा है। वहाँ भी नए मामले आ रहे हैं, लेकिन मामले सामने आने की रफ्तार पहले से कुछ कम हुई है। लेकिन डॉक्टर रेड्डी दिल्ली की स्थिति से पूरी तरह से निश्चिंत नहीं है। वे कहते हैं इसकी व्याख्या फिलहाल 2 तरह से हो सकती है। पहली तो ये कि दिल्ली में केस वाकई कम आ रहे हैं और स्थिति में सुधार हो रहा है। दूसरी ये कि दिल्ली सरकार ने एंटीजन टेस्ट की जो संख्या बढ़ाई है, यह उसका नतीजा है। एंटीजन टेस्ट RT-PCR टेस्ट में क्या अंतर है, आइए जान लेते हैं। एंटीजन टेस्टिंग तेज है। इसके जरिए कुछ ही मिनटों में टेस्ट के नतीजे सामने आ जाते हैं, जबकि RT-PCR टेस्ट का नतीजा आने में वक्त लगता है और यह थोड़ा जटिल भी है। दोनों के बीच महत्वपूर्ण अंतर है कि वो संक्रमण के सबूत के रूप में वायरस के विभिन्न हिस्सों की तलाश करते हैं और एंटीजन टेस्ट वायरल प्रोटीन की तलाश करता है, जिसकी उपस्थिति संक्रमण का प्रमाण के रूप में ली जाती है। लेकिन उसकी उपस्थिति का मतलब ये नहीं कि व्यक्ति संक्रमित है। दूसरी ओर वहीं RT-PCR टेस्ट वायरस के RNA की तलाश करता है, जो अधिक विश्वसनीय है। इसलिए RT-PCR टेस्ट को एंटीजन टेस्ट की तुलना में ज़्यादा पुख्ता टेस्ट माना गया है। असल में भारत का जो मौजूदा टेस्टिंग प्रोटोकॉल है, उसे चाहिए कि उन सभी व्यक्तियों का जो एंटीजन टेस्ट में नेगेटिव पाए गए हैं, उनका RT-PCR किट से टेस्ट किया जाए। तो ये सवाल है कि दिल्ली में प्रत्येक प्रकार के कितने टेस्ट हो रहे हैं और क्या सभी को दोबारा टेस्ट किया जा रहा है। इसका जवाब देने वाला डाटा फिलहाल सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, और इसी वजह से कुछ विशेषज्ञों को लग रहा है कि दिल्ली में संक्रमण के नए मामले दर्ज होने की गिरती रफ्तार खराब टेस्टिंग रणनीति का भी परिणाम हो सकता है। डॉक्टर रेड्डी कहते हैं, मैं विश्वास करना चाहूँगा कि संक्रमण के नए मामले में गिरावट आई है, क्योंकि कोविड-19 से मरने वालों की संख्या भी गिरी है। दिल्ली में कोविड-19 से मरने वालों की दैनिक संख्या जून समाप्त होने के बाद गिरना शुरू हुई थी। तो आइए जान लेते हैं अब दिल्ली सरकार में क्या क्या बदलाव किए और दिल्ली में क्या क्या बदलाव हुए। हालांकि बहुत से विशेषज्ञों की राय है कि कोविड-19 से होने वाली मौतों की रिपोर्ट ठीक से नहीं की जा रही है और उन्हें कम बताया जा रहा है। डॉक्टर रेड्डी कहते हैं, पहले की तुलना में अब अधिक मौतों को कम आंकने का कोई कारण नहीं है। अधिकांश विशेषज्ञ रिटेस्टिंग की असंगति को देखते हुए कोरोना संक्रमण के पुष्ट मामलों की संख्या के बाद कोविड-19 से होने वाली मौतों के आंकड़े को ही दूसरा सर्वश्रेष्ठ पैमाने के तौर पर देखते हैं। डॉक्टर रेड्डी को लगता है कि दिल्ली सरकार ने एंटीजन टेस्ट को छोड़कर कुछ ऐसे ठोस कदम उठाए हैं, जिनकी वजह से कोरोना संक्रमण के नए मामले आने की रफ्तार कुछ हद तक कम हुई है। वे कहते हैं, दिल्ली में सार्वजनिक स्वास्थ्य पर अधिक जोर दिया जाता है, ज़्यादा घरों का दौरा किया जा रहा है, ठीक ठाक संख्या में टेस्टिंग की जा रही है और
सार्वजनिक संचार भी बेहतर है। उनके अनुसार लोगों के सही समय पर सतर्क होने से भी फर्क पड़ा है। कार्यप्रणाली में बहुत अधिक ऊर्जा है और केंद्र के साथ दिल्ली सरकार का समन्वय भी फिलहाल बेहतर है। लेकिन वे ये भी कहते हैं कि स्थिति में बड़ा बदलाव हुआ है, ये कहना जल्दबाजी होगी। फिलहाल नए मामले दर्ज होने की रफ्तार में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या में एक निरंतर गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसे एक अच्छे संकेत के रूप में देखना चाहिए। वे कहते हैं कि दिल्ली सरकार को अस्पताल में भर्ती होने की प्रक्रिया और बेहतर करनी चाहिए ताकि लोगों की रिकवरी तेज हो और उन्हें मरने से बचाया जा सके। इससे लोगों में विश्वास पैदा होता है और लक्षण के दिखाई देने पर खुद ही संक्रमण के बारे में सूचित करते हैं, उसे छिपाते नहीं हैं। लेकिन दिल्ली फिलहाल फोकस से बाहर जाती दिख रही है और ध्यान अब देश के अन्य राज्यों और शहरों पर ज़्यादा है, जहां कोरोना संक्रमण के मामले अब तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी और ये पूरी रिपोर्ट आपने अंत तक देखी है तो आपको समझ आ गया होगा कि दिल्ली में अभी क्या हालात हैं और देश को दिल्ली मॉडल पर जाना चाहिए या नहीं। और आपको कैसी लगी हमारी ये रिपोर्ट, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।